अच्छा साथियों, हम भोजपुरी बिरहा गायक रागी रमेश यादव एंड पार्टी के सुर में वाह पुनः एक बार एक बहुत अच्छी कहानी सामाजिक गीत आप सबके समक्ष लेकर पेश हुए हैं। वाह। गाने का शीर्षक है राजा सत्यदेव का न्याय। अरे वाह पूरे परिवार सहित आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा। वाह। और ये गीत रमेश रागी देसी सुर के माध्यम से आप सबको सुनने को मिलेगा। वाह। और हमारे भाई मोहित गुमसुम जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं महाशक्ति फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से, और देख रेख में म्यूजिक का कार्यक्रम देख रहे हैं भाई हमारे शिवमूर्ति साउंड सर्विस जीत यादव जी। तो ये गाना आप सब सुने। आओ मास्टर, काफिया में कहना पड़ा। राजा सत्यदेव स्वाभिमानी, जिनके रही शांति रानी, दोनों प्राणी के मन में गहरा महाराज सत्यदेव जो कि हमेशा न्याय करते थे, कभी अन्याय की तरफ मुड़कर देखा नहीं उन्होंने। और महाराज की महारानी का नाम बताया गया शांति। बाबूजी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन मालिक की मर्जी देखे कि महारानी की कोई संतान नहीं है। अरे जौने गली से निकले औरतें जब महारानी के देखे आवते हैं तो लोग अपन अपन दरवाजा बंद के लिए। रानी बड़ी चिंतित रहे। एक दिन महारानी महाराज से बोले थे कि राजा, आंख में आंसू लेके बोले थे कि महाराज दुनिया के धन दौलत हमका मिल गया, लेकिन हमारे पास एक धन नहीं है, पुत्र धन। बड़ा अफसोस है महाराज। महारानी कहती हैं, ये राजा तेरी में भाव है। अरे राम सजनवा एक ललनवा के बिना, ओ सजनवा एक ललनवा के बिना, अरे तो सुना लागत भाई सारा महल खजनवा। महारानी आंख में आंसू लेके बोले थे कि महाराज लोग हमार मुंह देखा पाप समझत हैं, बताओ महाराज हम क्या करी। रानी रो करके जब कहती हैं, भगवान महाराज क्या करते हैं, चौक में भाव देना पड़ा। करे हरि वेद शास्त्र सब यही गवाही, सबके झोली भरे हरि।
सोच रहे हैं, रानी के सब बाजिन बोले, सुन सुन जियरा जरे हरी, जे भी मन से अर्जी लगावे, जे भी मन से अर्जी लगावे, सब कटीरा हरे हरी। रानी की बात सुनकर महाराज समझाते हैं ओहो कि प्रिय, अरे चिंता मत करो, मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। हाय हाय जब मालिक की मर्जी होगी तो बच्चा हो जाएगा। कहा, बाबा। नहीं स्वामी, अरे ताना सुन सुन के एकदम हमारा जीव उबगा है। स्वामी कहा चाहत रही, कहा क्या कहना चाहती हैं आप? तो महारानी कहती हैं, हमारे एक से बात माना, बा मन गया कहीं बिल्कुल मानव जोन काबू तौन करब। विराह मतलब बदल गए। कहना है कि अरे पपिहरा, अरे पपिहरा हर कई बोल जनी बोला, पपिहरा हर कई बोल जनी बोला, पपिहरा हर कई बोल जनी बोला। कहाँ चढ़ली जवनिया, चढ़ली जवनिया के बोल जनी बोला, पपिहरा हर कई बोल जनी बोला, पपिहरा हर कई बोल जनी बोला, पपिहरा हर कई बोल जनी बोला, बोल जनी बोला, बोल जनी बोला, बोल जनी बोला, पपिहरा हर कई बोल जनी बोला, पपिहरा हर कई बोल जनी बोला। आज रानी महाराज से कहती है, वारे कवि गुरुशरण यादव जी विरहा में कितना बढ़िया भाव दिए। हाय हाय रानी हाथ जोड़ के बोलत हैं, बा ये महाराज सजनावा, सजनावा दूसर दुल्हन लियावा, सजनावा दूसर दुल्हन लियावा, सजनावा दूसर दुल्हन लियावा। अरे मनवा के साजन, आहा मनवा के साजल सपनवा पुरावा, सजनावा दूसर दुल्हन, सजनावा दूसर दुल्हन लियावा, सजनावा दूसर दुल्हन, हाँ दुल्हन आवा, हाँ दुल्हन आवा, दुल्हन आवा, सजनावा दूसर दुल्हन लियावा, सजनावा दूसर दुल्हन लियावा। हे महाराज, हमसे ही दाना बर्दाश्त नहीं होता है बाबा। और हम ही चाहिए थे बाबा अगर आप दूसर दुल्हन ला ले हो सकत है हमारे अंदर कोनो कमी होए और आप दूसर दुल्हन ला ले तो घरे के चिराग मिल सकत है, पुत्र हो सकत है। बाबा रानी कहा थे, बन के अभागिनी आए तोहरे भावनावा, बन के अभागिनी आए तोहरे भावनावा, बन के अभागिनी आए तोहरे भावनावा। भाग में विधाता नहीं दिहले ललनवा, भाग में विधाता नहीं दिहले ललनवा, भाग में विधाता नहीं दिहले ललनवा।
रही हैं कि मैं जानती हूँ महाराज ओहो। आप हमसे बहुत प्यार करता। बाबा अरे बहुत प्यार करते हो आप, लेकिन हमारे बारे नाई गुलशन चारावा सजनावा दूसर दुल्हनियावा। सुनने वाले दोस्त, अरे जब रानी इतनी बात बोलो थी तो महाराज कहा थे कि रानी कहा था दूसरा दुल्हन लिया हुआ एक लड़का के बरे। अरे हमार प्यारी दुल्ही जौने दिन हम दूसर औरत घरे में लाए लेबे वो दिन आपस में बहुत लड़ाई करबू तू दूजनो जनी हमसे ही देख न जाई, घर में फुटमत हो जाई। कहीं कुछ नहीं महाराज, आप हमका वचन दे कि हम शादी करब। बाबा दूसरा दुल्हन लावा कि हमार मर्जी है। महाराज कहते हैं बोले है राजा रानी माना बचनिया। घरवा में लाइब जब दूसरा दुल्हनिया। कहे कला होई घर में, कला होई घर में ना दुर्मत करावा सजनावा। बाबूजी महाराज तमाम समझाए लेकिन महारानी नहीं मान रही हैं। कहा नहीं महाराज, आप शादी के दूसरा दुल्हन लियावा और हमरे खानदान को रोशन करे वाला एक लड़का चाहिए हमका। बाबा बाबूजी तमाम कहने पर आज महाराज क्या करते हैं, विराम तर्ज लगा था मास्टर साहब। महाराज मान नहीं रहे हैं और रानी तमाम विनती करते हैं कि ना महाराज हमारी बात सुना। विराम तर्ज है कहाँ ऐसे, अरे ऐसे बारतिया न देखया बतक दिया करे से एक पत्ती बढ़ा ले मास्टर। तो तर्ज रहा, लेकिन कवि गुलशन यादव जी ने कितना बढ़िया भाव दिया। अरे राजा के रानी रही है मनाए राजा माने महारानी खिलाते पिलाते बड़े प्यार से करेगी राजा मान लिया हमारी बात, दूसरा दुल्हन ला लिया। लेकिन रोज कर रगड़ कबहू व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन पत्थर पे निशान बन जाता। बैठा के रानी
मनावस कि राजा मान लिया। राजा मान लिया कि अच्छा भाई चलो तो बात हम मान लेते ही दूसरी दुल्हन लाई। रानी कहा कि हम खुद फिट करते हैं दूसरी दुल्हन। कैसे? रानी कहा है हमारी छोटकी बहनिया, राजा है हमारी छोटकी बहनिया, राजा है हमारी छोटकी बहनिया। रानी हंस के बोले थे कि महाराज हमार छोट बहन बाबा अरे घर में आपको दुल्हन बन के आए, दोनों बहन बड़े प्रेम से रहा। कबो आपसे वादा करती कि कबो लड़ाई ना करब। रानी कहा है हमारी छोटकी बहनिया, राजा है हमारी छोटकी बहनिया, राजा है हमारी छोटकी बहनिया। राजा बना के ले आवा दुल्हनिया, राजा बना के ले आवा दुल्हनिया, राजा बना के ले आवा दुल्हनिया। यही वो है कुल के, अरे यही वही कुल के सपनवा सजाए, राजा मानैया भाई। आखिरकार ये बाबूजी प्यार दुलार कह के महारानी महाराज का मनाए ले गए तो महाराज मान गए। हमारी छोटकी बहनी के साथ हम शादी कर लिया, दोनों बहनी हम घरे में रहा, महल में रहा, कबो लड़ाई ना होए। ए बाबूजी तो बिरहा में एक तर्ज लागत है। हमार माता बहन लोग बड़ा प्यार से गावत है। ये गीत के कोनो जोड़ न वापर में हमार माता बहन लोग जब ब्रह्म भोज में पूड़ी बेले तब गाँव है कहे रे भीड़िया संहारियू, अरे भीड़िया संहारियू कड़े कई जो लारनिया। और यही के क्यों गावे अरे बोल हारी बसवरी देखा है भैया महारानी ने शादी फिट कर दिया। बाबा पंडित जी से बढ़िया शुभ शायद विचार के लगन धरी जात। आज राजा पुनः फिर से दुल्हा बन के दुल्हन लावे चलत हैं। कहना पड़ा शादी बारात चले हैं ससुराल, साजे बारात चले हैं ससुराल, साजे बारात चले हैं ससुराल, साजे बारात चले हैं ससुराल। अनधन रुपया के होता बरसात चले हैं ससुराल, साजे बारात चले हैं ससुराल, साजे बारात चले हैं ससुराल, साजे बारात चले हैं ससुराल। देखें आप महाराज बारात लेकर पहुंचे दरवाजे पर। जल जल पान भैले भवरिया हो, जल पान भैले भाईले भवरिया हो, जल पान भैले भाईले भवरिया हो। ससुराल पुरान बा लेकिन राजा फिर नवा दुल्हा बन के नई दुल्हन लावेगा है। बड़ा आदर सम्मान हुआ, जलपान हुआ, रात में भंवरी फिरत था। जल जल पान भैले भवरिया हो, जल पान भैले भाईले भवरिया हो, जल पान भैले भाईले भवरिया हो। घरे नई दुल्हन आई सजल बकरिया हो, नई नई दुल्हन आई सजल बकरिया हो, नई नई दुल्हन आई सजल बकरिया
महारानी के बहिनी के नाम कांता रहा। महाराज गए शादी रचाए के कांता के जब लेके आए, कांता बड़ी खुशी बा, बहुत खुशी बा, लेकिन कहना पड़ा रानी महारानी कांता नई ने बेली दुल्हन बन के जब आई, बड़कई रानी शांति समझावत है, रानी महारानी अपनी बहनी के समझावत हो, रानी महारानी अपनी बहनी के समझावत हो, रानी महारानी अपनी बहनी के समझावत हो। बात बुरी लागल अपन मुंह बिचकावत हो, बात बुरी लागल अपन मुंह बिचकावत हो, बात बुरी लागल अपन मुंह बिचकावत। महारानी शांति अपने बहन के छोटी रानी के बड़े प्यार से समझावत है, राजा के आदत बतावत है बाबा, राजा के साथे में कैसे बर्ताव करे के बा। लेकिन ये बाबूजी औसे मान रानी कांता, रानी अच्छी बात समझावत है, लेकिन ये मुंह पिचकावत, ओके घमंड होता कहे बरे हम वही रानी जानी, हम वही रानी जानी, भूलाया वकात चले हैं ससुरारी, साजे बारात चले हैं ससुरारी, साजे बारात चले हैं ससुरारी, साजे बारात चले हैं ससुरारी। रानी अच्छी बात बोलत है, समझावत है, लेकिन एके बुरा लागत है, का औकात जिन भोला मुंह बिचकावत बाबा, अरे हमहू रानी है। लेकिन बड़ी रानी बाबूजी बड़ा संतोष करत हैं, बड़ा सबर करत हैं। तो बिरहा में तर्ज लगे थे मास्टर साहब, तर्ज है बा बड़ी पुरान बा, काहे कचौड़ी गली सुन कैला बलम, अरे कचौड़ी गली सुन कैला बलम, और मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। लेकिन ये भैया समय बदलता तो कहना पड़ा, अरे धीरे धीरे बीता समैया, कांता छोटी रानी और शांति बड़ी रानी जकरे मर्जी से महाराज दूसरा दुल्हन ले आए, लेकिन अरे धीरे धीरे बीता समैया, और दया करे मुरारी बजैया, धीरे धीरे बीता समैया, दया करे मुरारी बजैया, धीरे धीरे बीता समैया, दया करे मुरारी बजैया, धीरे धीरे बीता धीरे धीरे समय बीताता, दुनहु रानी के अवधान रह गईले, आखिर मुरली मनोहर का आसन डोल गवा एक साथ। हमारे दीनानाथ आपकी महिमा तो अनंत है, तीनों रानी के अवधान रह गईले, अरे
अरे भगवान, अब वहीं तक बड़ी रानी के 50 के ऊपर हो गए, 50 साल के ऊपर हो गए, कोनो लड़का बच्चा ना भर रहा। लेकिन जब छोटी आई वाले वारे मुरली मनोहर तया कह देन वाह वाह वाह। दिनों के बाबूजी गर्भ रहेगा। धीरे धीरे आज वो दिन आ गया, वाह दिनों के सुंदर सुंदर बेटवा पैदा होते हैं। लेकिन बड़ी रानी लाल पाके मनोहर साई, बड़ी रानी लाल पाके मनोहर साई। अरे छोटी के लाल मरल, छोटी के लाल मरल। अरे भैले खबर पाई कि धीरे की दया करे मुरली बजैया, दया करे मुरली बजैया। क्यों ना जाने हरी का करैया, दया करे मुरली बजैया। रानी के लड़का पैदा भा, बड़ी रानी के सुंदर सुंदर बेटवा पैदा भा, छोटी रानी कांता के भी बेटवा पैदा भा। लेकिन जो कांता के बेटवा पैदा भा उमारा पैदा भा। ये बाबूजी बच्चा पैदा हुआ, छोटी रानी बेहोश हो गई। बड़ी रानी सोचा था कि अगर ये हमार बहन छोटी जब होश में आई, देखी कि बेटवा मरा है, चताप हुई, बहुत रोई। बाबूजी दया दिल दिखाते हो, दरिया दिल दिखाते हुए बाबूजी क्या करती हैं बड़ी रानी, उसके बच्चे को उठा करके अपने पास रख लेती हैं और अपना बच्चा जा करके उसके बगल में लेटा देती। लेटा दिया तब कहना पड़ा बाबूजी, अरे ईश्वर की मर्जी देखें आप, मालिक की मर्जी देखें। इतने दिनों के बाद बच्चा घर में पैदा हुआ। बड़ी रानी ने बाबूजी अपना बच्चा छोटी रानी को सौंप दिया। जब सौंप दिया तो क्या कहना है यहाँ पर, और जब छोटी रानी जब होश में आती है तो बड़ी रानी बाबूजी उसको समझाती हैं। कहा बहन, तोरे जो लड़का पैदा भा वो मरा पैदा हुआ था, अपना बच्चा आपको दे रही हूँ, लेकिन यह राज कभी किसी से मत कहना, मेरी कसम है। कसम धरा करके बाबूजी बताती हैं तो बिरहा मतलब लगा था। अरे माई का है की बेटी, माई का है की बेटी, नियरे बिया बपई का सही बात बताई है, लेकिन छोटी को तब भी नहीं विश्वास हो रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ। एक दिन बच्चा रो रहा है, और जब बच्चा रो रहा है उस लड़का की आवाज सुन के बड़ी रानी लाल की आवाज सुन के दौड़ी मयरिया हो, लाल की आवाज सुन के दौड़ी मयरिया हो, दियले बहिनिया फटाका। जी
तेजी डाइन भैलू बन के नागिनिया अइलू खा गइलू लाला ना मारो बाबूजी बच्चा रो रहा है। बड़ी रानी जब सुनती है दौड़ करके जाती है, सोचती कि हम अपने स्तन के दूध पिला दी, बच्चा का दूध पिला दी और बच्चा शांत हो जाए। जैसे बाबूजी उठाना चाहते हैं वैसे बाबूजी छोटी रानी कांता डांट के कहती है खबरदार बच्चे को हाथ मत लगाना, तो हमारे बेटवा खाएगी। वो जो उल्टा कहती है, तमाम तरह की बोली बोलती है। रानी बाबूजी आंसू का घूंट पी करके बाबूजी रह जाती है। लेकिन जब दोनों का बकवास होता है, अब महाराज को जब बाबूजी ये खबर मिलती है, जब सुनते हैं तो राजा जी सोचे मनवा, राजा जी सोचे मनवा कैसे नहीं आई लई दिनवा, घर में कलेश बैले यही लालन करनवा, बोली बहिनिया बनवा भेजा डाइनिया के। छोटी रानी कह रही है शाम का वक्त है बाबूजी, राजा से बड़ा दुलराय के अपने प्यार में फंसा करके छोटी रानी बोला था, बोली बहिनिया बनवा भेजा डाइनिया के, नहीं मारे लाला ना बाबूजी। शाम को बाबूजी वो छोटी रानी कांता कहती है कि महाराज बड़ी रानी को वन में भेज दो। अगर ही घर में रही, अगर ही घरे में रही तो ही हमारा लड़का यापन तो खाए न बा, हमारा लड़का खाए डाले, हमारा लड़का न रहे। राजा जा करके बड़ी रानी से कहते हैं कि रानी तुमको वन में जाना होगा। महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। अपने पति को प्रणाम करती है, कहा पिया आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। जा करके बाबूजी पति को प्रणाम करके जब छोटी रानी कांता के पास जा तो कहा था कि बहनी दीदी हमार बात सुना। अरे रानी कहे कि जावे छोड़ भवनवा हमारी बहनी हो, बस एक बेरी देखई जाला लनवा हमारी बहनी हो। भैया रोवत बाय बोध बालक, अरे बड़े जोर जोर चिल्लाई हो, लालन के आवाज सुनत तड़पत बिहरत माई हो। अरे बरस दिनो यखिया बरस बनवा हमारी बहनी हो, और बात के बनवा हृदय दे दे तनवा हमारी बहनी हो। देखे बाबूजी बड़ी रानी बोलत है बाबा छोटी रानी कांता से कि बहन एक बार लड़का दिखाई दिया, हम अपने सीने से लगा ली, हम चली जा, हम वादा करते कबो ना आई बाबा। लेकिन छोटी रानी कांता देखा दोनों सगी बहनी है,
लेकिन छोटी रानी कांता कहा तो देखे के बात करती है। खबरदार बच्चे को हाथ मत लगाना, निकल जाओ। तब रानी बाबूजी बड़ी रानी को क्रोध आ गया, कहे आए हमारे लड़का हम इनका दे आवाज हमारे लड़का से हमका जुदा करते देखे नहीं देती है। आधा में कहना पड़ा मास्टर साहब। अरे बड़ी रानी कहा अब लाल हमके चाहिए। अरे बात सुन कांता जल हो गई अंगा। अपन ललन के खाई गईलू बंडैया। हमारे लालन पनिया टिकल बा तोहार। हमारे लालन पनिया टिकल बा तोहार। हमारे लालन पनिया टिकल बा तोहार। अरे तीनों फरियाद करे राजा के समानावा। फरियाद करे राजा के समानावा। फरियाद करे राजा के समानावा। अरे चकित होई के देखे आजा पूरा परिवार। चकित होई के देखे आजा पूरा परिवार। चकित होई के देखे आजा पूरा परिवार। देख सुने वाले भैया तीनों रानी आपस में लड़ती है। वो कहा था कि हमारा लड़का, वो कहा था कि हमारा लड़का। और तब तक राजा आ गए। राजा से कहा था कि हमारा लड़का है, वो कहा था कि हमारा लड़का है। पूरा एकदम राज दरबार देख रहा है। अरे दोनों रानी कहेली हमार बाला लनावा। समझ न पाओ असली के बहकदार। समझ न पाओ असली के बहकदार। समझ न पाओ असली के बहकदार। तो राजा सोचे कैसे आज फैसला सुनाई। राजा सोचे कैसे आज फैसला सुनाई। राजा सोचे कैसे आज फैसला सुनाई। तो न्याय बिना धूमिल होई। अरे न्याय बिना धूमिल होई छवि हो हमार। न्याय बिना धूमिल होई छवि हो हमार। न्याय बिना धूमिल होई छवि हो हमार। ए भैया पूरा दरबार सोचे लाल के मिली है। पूरा दरबार सोचे लाल के मिली है। पूरा दरबार सोचे लाल के मिली है। राजा बैठे आपन है पगड़ी संभार। राजा बैठे आपन है पगड़ी संभार। राजा बैठे आपन है पगड़ी संभार। माई महारानी संभारी मोर लगिया। कर जोर विनती करे ले बार बार। कर जोर विनती करे ले बार बार। कर जोर विनती करे ले बार बार। अरे राजा जी न्याय भरी बाबा। राजा जी न्याय भरी सभा में सुनाए तो आधा आधा लाल बिचवा से पार। बाबूजी इकट्ठा हो गया। वो बड़ी रानी बोलत है कि हमारे लड़का बा। छोटी रानी बोलत है हमारे लड़का बा। राजा से दोनों फरियाद करत हैं कि राजा हमके लड़का चाहिए। बड़ी रानी कहा लड़का हमार बा। छोटी रानी कहा हमार बा। पूरा दरबार देखत कि लड़का मिली के राजा सतदेव सोचत हैं कि आज तक जवन न्याय करीन सब सही करीन। दुर्गा मैया पर ध्यान लगाओ कि माई हमार लाज बचाई। अरे हमार लाज बचाई माई, इज्जत तोरे हाथे में बा। लास्ट में महाराज जी फैसला सुनाते हैं। का लड़का तोके चाहिए? कहा हमके चाहिए। लड़का हमार है। ये कहा था कि लड़का हमार है। राजा फैसला सुना दिया बाबूजी भरी दरबार में। बाबा ये लड़का का आधा आधा बीच से काट दिया।
आधा आप ले लो, आधा आप आप ले लो। सुनने वाले दोस्त, जब राजा जी फैसला सुना दिए कि ये कहत यहाँ कि हमारे लड़का बा, वो कहत यहाँ हमारे लड़का बा, लड़का दोनों दोनों के मिली, तलवार से लड़का का फाड़ दिया जाए, आधा आप ले लो, आधा। तब बाबूजी भरे दरबार में बड़ी रानी बोल रहा था, क्या कहे मास्टर? अरे लाल छोटी रानी के बा असली माई बा वही, अरे माफ कैदा हमारी गलती कर जोर के कही। वाले भैया, राजा जी तब अपन फैसला सुनाए, और के करबलाल राजा साहब बतलाए। कहे सांच पे नयाच आई माई, जब तक दुनिया में रही, तो माफ कैदा हमारी गलती कर जोर के कही। सुनने वाले दोस्त, जब बड़ी रानी इतना बोले थे कि महाराज लड़का का काटा जीन, ये लड़का छोटी रानी का बा। अरे बाबूजी, जब इतनी बड़ी बात जब रानी बोलत हैं, तो गलती के एहसास छोटी रानी के जब भइले, जाय के बहिनिया के घोड़े गिर गईले। अरे कुल दुर्मति मन के अखिया दुनो आँख से बही, कुल दुर्मति मन के अखिया दुनो आँख से बही। अरे तुम माफ कैदा हमारी गलती कर जोर के कही। बाबूजी, जब बड़ी रानी इतनी बात बोलती है कि महाराज लड़का हमके ना चाहिए, ये लड़का छोटी रानी के दे दा, तब बाबूजी उसी वक्त बड़े दरबार में वारे राजा सत्यदेव, ऐसा राजा बाबूजी कोई नहीं था, सबके सामने राजू भैया सबके सामने फिर फैसला सुनावत गए। सुन लो लोगों, दरबार में जितने लोग बैठे हो सुन लीजिए, ये लड़का बड़ी रानी का है। छोटी रानी खुदे बोला था बाबा, महाराज ये लड़का बड़ी रानी के बड़ी बहनी का है, इनका हम सब पता ही। जाए के बाबूजी बहनिया के घोड़े पे गिर गए। रानी बड़ी रानी बाबूजी उठाकर अपने छाती से लगा लिया। तो ये रहा बिरहा राजा सत्यदेव का न्याय। गुरु घराने का पर्चे बा मास्टर साहब। साधु बदल जाए जगजीवन, माया राम गुण गाए, सूरज पाल गुण जगन्नाथ, माई स्वयं रूप कहाए हो। सजनवा एक ललनवा के बिना, अरे तगावन में सरागी गुण सरल जी करे